तो हम एक बार फिर आपसे रूबरू हैं एक छोटी सी कहानी और एक बड़े से मैसेज के साथ। कहानी कुछ इस तरह है कि एक गुरु अपने शिष्य को ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद वो शिष्य को उसी ट्रेनिंग के अनुरूप एक कार्यक्रम में भेजते हैं ताकि वो शिष्य अपनी प्रतिभा को दिखा सके। एक तरह से गुरुजी की ओर से एक परीक्षा का पल, एक परीक्षा लेने का समय था ये शिष्य की। तो गुरुजी अपने उस शिष्य को ट्रेन करके और उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे एक कार्यक्रम या कहें कि एक इवेंट में अपनी योग्यता को दिखाने के लिए उस शिष्य को भेजते हैं। और वो शिष्य जब उस कार्यक्रम को पूरा करके, उस इवेंट को पूरा करके वहां अपनी प्रतिभा के माध्यम से उस कार्यक्रम को सफल करके जब लौटता है तो उस शिष्य को उस कार्यक्रम के एवज में, उस इवेंट के एवज में एक पेमेंट प्राप्त होती है। और वो पेमेंट वो पूरे रास्ते सोचता है कि जो गुरुजी ने मुझे ये ट्रेनिंग दी है उसके एवज में जो मुझे ये पेमेंट प्राप्त हुई है, तो ये पेमेंट तो मुझे गुरुजी को ही देनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि गुरुजी ने मुझे यह ज्ञान, ये कला, ये प्रशिक्षण, मेरे गुणों को निखारने का ये जो प्रयास है ये गुरुजी के माध्यम से ही हुआ है। तो उसके दिमाग में, उसके जहन में ये प्रबल इच्छा होती है कि इस पेमेंट को मैं सबसे पहले अपने गुरुजी को समर्पित करूं। तो वो ये सोचता हुआ सीधा अपने गुरुजी के पास जाता है और उनसे मिलता है और गुरुजी के पैर छूकर वो मिली हुई पेमेंट को गुरुजी के हाथ में सौंपता है। तो गुरुजी उसको आशीर्वाद तो देते ही हैं और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि यह जो पेमेंट आपको इस कार्यक्रम में प्राप्त हुई है, इस पर केवल और केवल आपका है, आपका ही हक है इसके ऊपर, क्योंकि आपने अपनी प्रतिभा के माध्यम से, आपने अपनी कला के माध्यम से उसमें सफल होकर इसे प्राप्त किया है। लेकिन शिष्य फिर भी मानता नहीं है और गुरुजी को जिद करता है कि आप ये पेमेंट दीजिए, क्योंकि आपने ही मुझे ये सब सिखाया है जिसके लिए आपने मुझे भेजा था। शिष्य का मन रखने के लिए गुरुजी उस टोटल पेमेंट में से कुछ हिस्सा रख लेते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं उसके आगामी सफल भविष्य के लिए। तो गुरु और शिष्य का ये जो समर्पण है ये आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। इन्हीं के संदर्भ में मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। वो है कि व्यवहार से भी लिखी जा सकती हैं दास्तानें, व्यवहार से भी लिखी जा सकती हैं दास्तानें, हर कहानी को लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं होती। तो ये गुरु और शिष्य का ऐसा व्यवहार था जो हमारे लिए अनुकरणीय है।